नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम आपसे बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगारी को लेकर बार बार मोदी सरकार पर हमला क्यों हो रहा है और इसके क्या कारण है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बेरोजगारों ने देश के अंदर विद्रोह कर दिया है? क्या बेरोजगार अब सड़क पर उतर आए हैं? क्या बेरोजगार जो हैं वो कोरोना काल की चिंता नहीं कर रहे हैं? जिस प्रकार से उनको सड़कों पर ताली और थाली बजाकर देखा जा रहा है, वो ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कि हम बेरोजगारों को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी बात देखें, चाहे वो कोरोना काल के दौरान सड़कों पर उतरे हों या फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके प्रदर्शन कर रहे हों, तो उनका जो अपना दर्द है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और उचित है। उसे आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, कोई भी नियम तोड़ना गलत है, चाहे वो सरकार की गाइडलाइन हो कोरोना को लेकर। लेकिन जब तक कोरोना नहीं आया था, उससे कई साल पुरानी उनकी वैकेंसी रुकी हुई है, उनके एग्ज़ाम जो होने थे वो रुके हुए हैं, जो उनकी भर्ती होनी थी वो रुकी हुई है, जो उनकी नियुक्ति होनी थी वो रुकी हुई है, जो उनको यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाना था, उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, उनकी ट्रेनिंग होनी थी, वो सब प्रक्रिया रुकी हुई है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, 2019 का समय था, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला था, यानी कि वो लोकसभा चुनाव जब मोदी सरकार अपना एक कार्यकाल पूरा करने जा रही थी। उसके बाद में होता क्या है कि मोदी सरकार भर्ती निकालती है कहाँ? रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर एनटीपीसी की भर्ती निकलती है और इसके साथ साथ ग्रुप डी की भी भर्ती निकली थी। और इसके अंदर अगर हम बात करें इनके दोनों के ही अंदर, तो लगभग 2 करोड़ से अधिक युवाओं ने इसके अंदर फॉर्म भरा था। तो 2 करोड़ युवा जो फॉर्म भर रहे थे, उनका जाहिर सी बात है उनमें 80% का वोट कहाँ गया होगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका वोट वहीं जाएगा जो उनको नौकरी देगा। अब इस आश्वासन के साथ उन्होंने अपना वोट डाल दिया। फिर उसके बाद में होता क्या है, 2019 आता है, यानी कि 2019 तो चल ही रहा था, उसके बाद में चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, युवा इंतजार करते हैं कि हमारी परीक्षा होगी, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं होती है, पूरे वर्ष को टाल दिया जाता है। अब 2019 का जो अंतिम समय था उसके अंदर कोरोना की खबरें आने लगी थी, लेकिन उसके बाद में 2020 आया, जनवरी के अंदर भी उनके एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं बताई जाती, ना ही उसके अंदर कोई इसकी चर्चा होती। और लगभग फरवरी के अंदर आकर, फरवरी 2020 के अंदर उनकी जो परीक्षा होनी थी, यानी कि उनके जो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था 6 महीने बाद, यानी कि जब से फॉर्म निकला था फरवरी 2020 के अंदर, उस प्रक्रिया को 1 साल हो जाता है। जब पूरा 1 साल हो गया फिर भी परीक्षा नहीं हुई युवाओं की, तो उनके अंदर जाहिर सी बात थी जन आक्रोश होना ही था। अब उसके बाद में क्या था, उसके बाद में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से नौकरियां गई हैं और उस प्रकार से रेलवे का निजीकरण भी बढ़ रहा है, और अगर हम कहें कि मात्र रेलवे का ही नहीं, सभी सरकारी संस्थाओं का धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम आप बात आज इस टॉपिक पर नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा वही है कि बेरोजगारों ने विद्रोह क्यों किया। अब बेरोजगारों ने विद्रोह किस प्रकार से किया, वो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, एक अपील की थी जिस समय कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, बहुत तेजी के साथ में उन्होंने अपील की थी कि आप ताली थाली बजाइए, आप मोमबत्ती जलाइए, आप सारी लाइटें बंद कर दीजिए। तो 5 सितंबर को होता क्या है, 5 सितंबर को 5:05 पर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके अंदर पुलिस वाले भी हैं, यानी कि जिनको पुलिस के अंदर जाना है, उनके अंदर हम कहें कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की विभिन्न पदों के, जो रेलवे के अंदर विभिन्न पद हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा अन्य कई और पद भी हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। या फिर उनके अलावा अगर हम कहें कि जो शिक्षकों की भर्ती यूपी के अंदर अटकी हुई है, उनके अलावा विभिन्न अलग अलग राज्यों के अंदर भर्तियाँ अटकी हुई हैं, उन सभी युवाओं ने या तो बेरोजगार है, या फिर किसी का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, किसी का रिजल्ट आ गया है, वो पास भी हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार नौकरी देने को तैयार नहीं। कमाल की बात सुनिए, वो युवा भी इसके अंदर शामिल है। वो युवा भी शामिल है जो 1.5 साल तक तैयारी करते करते थक गया है। वो उसे नौकरी तो जब मिलेगी जब एग्ज़ाम होगा, परिणाम आएगा, उसका एग्ज़ाम ही नहीं होना है। तो इन सभी युवाओं ने 5 सितंबर को 5:05 पर क्या किया, ताली थाली बजाई, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया। उससे पहले डिसलाइक का प्रकरण चल रहा था, जिसके बारे में आपको जानकारी दे चुका था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैंने आपको फुल आंकड़े उस वीडियो के अंदर बताए हैं कि किस चैनल पर कितने डिसलाइक मिलते हैं। आज के समय में जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आपसे आज मैं बात कर रहा हूँ, आज भी डिसलाइक का दौर जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उस दौरान अपनी मन की बात के अंदर यह तो बताया था कि कुत्ते हमें किस नस्ल के पालने हैं, यह नहीं बताया था कि हमें रोजगार के साधन, हमें रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, जो युवा है उनकी नौकरी को क्या होगा, जो भर्ती अटकी हुई है उनका क्या होगा, ये प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया था। इससे युवाओं के अंदर और ज़्यादा आक्रोश आ गया। जो उनका खुद का वोटर था वो भी उनके प्रति प्रलोभ जाहिर करने लगा।
फिर इसी के साथ साथ होता क्या है, 5 सितंबर को तो ये प्रक्रिया होती है। इससे असर क्या होता है, उससे एक दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया गया था, जिसमें एसएससी ने भी अपना कर कहीं कि निर्णय लिया था, क्योंकि ट्विटर ट्रेंड का भी प्रकार से असर हुआ है। लाखों से भी ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। वो लोग जो कभी ट्विटर जिनको नहीं चलाना था, उन्होंने भी ट्विटर इंस्टॉल किया है, उन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया है ट्विटर पर, उन्होंने भी ट्रेंड के अंदर भाग लिया है। फिर इसके बाद में ट्विटर का फर्क पड़ा है। उसके अलावा जब 5 सितंबर को सरकार की आलोचना होने लगी, हालांकि रेल मंत्री ने कोई अपना बयान नहीं दिया, ना ही प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अपना कोई बयान दिया, न बयान नहीं दिया, हालांकि उन दोनों को देना चाहिए था। फिर रेल मंत्री के द्वारा मीटिंग की जा, वो रेल मंत्री के द्वारा नहीं, जो रेलवे के जो चेयरमैन उनके द्वारा मीटिंग की जाती है, रेलवे के बड़े अधिकारियों की मीटिंग होती है, उसके बाद निर्णय होता है। ताली थाली बजाने से ये फायदा तो हुआ, मात्र उसे भले ही रेलवे वालों को हुआ, उससे एक दिन पहले ट्विटर ट्रेंड के अंदर जब सभी शामिल थे तो एसएससी वालों को भी फायदा हुआ था कि एग्जाम की डेट आ गई 15 दिसंबर से। ग्रुप डी वालों को अभी भी कुछ नहीं पता है, वो भी आराम से रहें, वो अपने आगे के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो एनटीपीसी वालों की तो डेट है, कम से कम एनटीपीसी वालों का तो मामला फाइनल हुआ 15 दिसंबर को इनकी डेट आ चुकी है। हालांकि अगर हम कहें कि जो सरकार के विरोधी हैं, या फिर हम कहें कि जो सरकार पर यकीन नहीं रखते, चाहे वो सरकार का वोटर हो या फिर सरकार का वोटर ना हो, वो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने 15 दिसंबर को एग्जाम डेट दी है, परीक्षा कराने का फैसला लिया है, हमें सरकार पर यकीन नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिर क्या होता है, अब 9 सितंबर को वही जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जनता से कराया था, रात को 9:09 पर लाइटें बंद कर दी जाती हैं, टॉर्च जलाई जाती है, मोबाइल की टॉर्च, कहीं मोमबत्ती जलाई जाती हैं। और इसके अंदर इस दौरान जानते हो क्या होता है, जो 5 सितंबर वाला आंदोलन था वो कोई संगठित नहीं था, सब असंगठित थे, सब बिखरे हुए थे, लेकिन एक जगह इकट्ठे थे। कोई मंच नहीं था, कोई बैनर के नीचे नहीं थे, किसी प्रकार कोई नाम नहीं था। इनको राजनीतिक संगठन, जो स्टूडेंट विंग है, जो छात्र संगठन है, उन लोगों को भी इन युवाओं को अपना समर्थन देना पड़ा था। अब आप सोच सकते हैं कि युवाओं की ताकत कितनी ज़्यादा थी। उस दौरान उन्होंने थाली और ताली चम्मच वगैरह सब बजाकर इन्होंने प्रदर्शन किया। मैं 9 सितंबर की बात कर रहा हूँ आपसे। इस दौरान तो राजनीतिक पार्टियां खुलकर मैदान में उतर गई। इन्होंने इस दौरान तो कहें कि हमारे जो फोटोबाजी होती है वो भी इन लोगों ने की है। हालांकि बहुत सारी जो वैकेंसियां भी उनका समाधान नहीं हुआ है। सरकार को जिस प्रकार से एकदम एक्शन लेना चाहिए था, जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे, सरकार उस प्रकार से गंभीर नहीं बनी है। लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ फर्क दिख रहा है, क्योंकि सरकार देख रही है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। आगामी समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं। तो 9 सितंबर को रात 9 बजे मोमबत्ती जलाई गई, अंधेरा किया गया। और 10 सितंबर को तो ये विचार किया जा रहा था, लेकिन ये काम हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं, इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि 10 दिसंबर को रात को 10:10 पर 10 घंटे बजाने, यानी कि जो आइकन, जो बेल, जो घंटी होती है, और जो घंटी होती है जो आप देखोगे स्कूल के अंदर, उस तरह का घंटा बजाना है। उस तरह के जो मैसेज थे वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ देखा नहीं गया, ना ही तो युवाओं की तरफ से, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से। तो यही था बेरोजगारों का विद्रोह। 5 सितंबर को क्या हुआ, 9 सितंबर को क्या हुआ, और क्या इसके बाद सरकार नौकरी देगी या नहीं देगी, सरकार वैकेंसी निकालेगी नहीं निकालेगी, इस पर आप क्या राय रखते हैं, और इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि सरकार जितने भी एग्जाम्स रुके हुए हैं उनको कराएगी नहीं कराएगी, कब तक कराएगी, आपका क्या अनुमान है, आप क्या कहते हैं, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें।